फाइनली दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार की आंसर की रिलीज हो चुकी है और आंसर की आने के बाद में सच भी सामने आ चुका है ना। देखिए दोस्तों, होता क्या है जब आपका एग्ज़ाम चलता है ना, तो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आकर कुछ हवाबाज बच्चे होते हैं जो अपने अटेम्प्ट है ना वो ज़्यादा बताते हैं। जैसे कोई बताएगा मेरे 45 हैं, कोई 50 बताएगा, तो इस टाइप से। लेकिन जो रियलिटी है ना दोस्तों, वो आंसर की आने के बाद क्लियर हो जाती है। अब बेसिकली देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ना 40,000 बच्चों का डाटा दिखाऊंगा जो कि आंसर की देखने के बाद का, यानी इन 40,000 बच्चों ने अपनी आंसर की देख ली है। साथ ही इनका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हुआ है, कौन से दिन हुआ है, उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है, उसका लेवल क्या है, नॉर्मलाइजेशन में उसे कितना फ़ायदा मिल सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, है ना। साथ ही रियल अटेम्प्ट की बात करेंगे, सेशन 2 के एवरेज स्कोर की बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट की बात करेंगे और सेफ स्कोर और कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो डाटा है इस तरीके से आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो ये डाटा है ना दोस्तों, ये उन बच्चों का है जिन्होंने अपनी आंसर की चेक कर ली है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 40,000 बच्चों का ये डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आपकी शिफ्ट वाइज और डे वाइज है ना। देखिए, इसमें आपको 4 चीज़ देखने के लिए मिलती हैं। आपकी एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट, एवरेज मार्क्स, जो ये आपकी शिफ्ट रही है, जैसे 30/10/2024 की जो शिफ्ट है, ठीक है, 12:30 से 2:30 बजे वाली, तो उसका एवरेज जो मार्क्स है वो कितना बन रहा है। ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, इतने स्टूडेंट के डाटा को देखकर ये सारी चीज़ें आई हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी ऑल शिफ्ट्स एवरेज है और रो मार्क्स हैं। और रो मार्क्स क्या होते हैं, जो कि आप पेपर करके आते हैं ना, उसमें जो आपका एक्चुअल मार्क्स होता है वो। अभी देखिए यहाँ पर इस बार हमने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, जैसे सबसे पहले सबसे हार्ड शिफ्ट है, फिर मॉडरेट है और फिर डिफ़िकल्ट है, इस तरीके से होती है ना। तो उसी प्रकार से हमने सबसे पहले तो डिफ़िकल्ट शिफ्ट ली है, उसके बाद मॉडरेट और उसके बाद ईजी। यानी देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट शिफ्ट देखने के लिए मिल रही है वो आपकी 30/10/2024 की 12:30 से 2:30 बजे वाली जो शिफ्ट है ना। अब तक इसमें सबसे कम एवरेज स्कोर देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर देखिए 613 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाटा है और जिसका जो एवरेज स्कोर है ना दोस्तों, मात्र 55.116 है। यानी दोस्तों, आप ये अंदाज़ा लगा लिए कि इस जो ये शिफ्ट है ना आपकी 30/10 वाली, ठीक है, 12:30 से 2:30 बजे वाली, ये अब तक की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट शिफ्टों में से दोस्तों एक है, या यूँ कह लीजिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फ़ायदा दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखी गई है वो 15/10/2024 की जो आपकी यहाँ पर 9 से 11 बजे वाली शिफ्ट रही है, वो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो है सेकंड तौर पर डिफ़िकल्ट है, जिसका जो एवरेज स्कोर है ना दोस्तों, वो क्या है 55 पॉइंट यहाँ पर लिखा है 905। और यहाँ पर देखिए 603 स्टूडेंट्स का डाटा है। ठीक है, उसी तरीके से तीसरे नंबर पे कौन सी है, 28/10/2024 की, जो कि 4 से 5:30 बजे के बीच की ये शिफ्ट है। ठीक है, इसका जो एवरेज मार्क्स कितना है दोस्तों, 59.067। और देखिए यहाँ पर 712 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डाटा है ना। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जितना भी डाटा है वो आपके सभी के सामने है। और देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताई थी। जो भी स्टूडेंट आपको ये कह रहा है ना कि भाई मेरे तो क्या कहते हैं जो है 30 क्वेश्चन ठीक है, मेरे तो 40 क्वेश्चन ठीक है, भाई अगर आपके 30 क्वेश्चन भी ठीक होते ना तो भी भाई साहब आपके कितने नंबर बनते हैं, लगभग 90 नंबर बनते हैं। और आप एक बात बताओ, आपको यहाँ पर 90 नंबर भी बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जो ये आपका एवरेज है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर ये एवरेज आपका 50 पर है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बच्चे के मार्क्स रहे होंगे ना, वो 70 या 75 तक रहे होंगे, 80 तक रहे होंगे। ठीक है, आपको कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देगा कि भाई हाँ यहाँ पर कोई ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब हम दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो आपकी जो 30 सितंबर की जो 9 से 11 वाली शिफ्ट रही है, यहाँ पर देखिए 800 जो बच्चों का यहाँ पर डाटा है। और देखिए जो इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर है ना वो कितना है, 87.722। अब देखिए जितने ज़्यादा बच्चे ऐड होते रहेंगे ना, ये जो एवरेज स्कोर है और ज़्यादा डाउन होता चला जाएगा। अब देखिए आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो ये शिफ्ट है, जैसे आपकी 30/9 की हो गई, 28/10 हो गई, 30/9 की ये डेट समय लिखा हुआ
हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि भाई आपकी शिफ्ट कौन सी है ना, और आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या एवरेज स्कोर बन रहा है, और फिर आप अपना देख लेना कि भाई मेरा है क्या। दोस्तों आपको कमेंट करना है, अगर आपका इनमें से किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, इस शिफ्ट में, जिससे आपको ये अंदाजा हो सके कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। अब देखिए आपने एग्जाम दिया है ना, तो इतनी तो कॉमन सेंस आप भी रखते हैं कि भाई एक्चुअल में मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। जैसे मैं आपको चीज़ें तो धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको ना आपको ये ग्रुप में भी मिल जाएगा, वहाँ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, और वहाँ लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका टोटल रहेगा, है ना। अब देखिए एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, बच्चों के सामने कई दिक्कतें हैं। जैसे मान के चलो आप ये बोलोगे सर ये तो ठीक है, अब हमारी जो शिफ्ट रही है हमें वो कैसे पता चले कि ईजी है या मॉडरेट है या क्या रही है, वो दोस्तों आपको पता है कैसे पता चलेगा। आपको ये सारा चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस डाटा में आपको ये देखना होगा कि भाई मेरी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो कितने हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने पेपर दिया है, यहाँ पर दिया है 1 तारीख में दिया है, या मैंने मान लिया 28 तारीख में दिया है, ठीक है। तो 28 तारीख में देखिए इसका यहाँ पर 712 बच्चों ने क्या दिया है, अपना जो है इनका डाटा है ये। तो इस शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है ना दोस्तों वो कितना है, 59.067 है, ठीक है। तो अगर आपका भी इसी में एग्जाम है तो आपका ये देखना, अगर आप 70 के आसपास है ना तो भाई सेफ है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो ये आपकी शुरू की 10 शिफ्ट है ये बिल्कुल सेफ है, जिन्हें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों 30/10/2024 की जो यहाँ पर 12:30 से 2:30 बजे वाली ये शिफ्ट है ना दोस्तों, इसका एवरेज स्कोर सबसे डाउन है, ठीक है, क्योंकि इसकी ये क्या है दोस्तों, ये सबसे हार्ड इसको आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, बाकी जो भी चीज़ें आती रहेंगी नए और डाटा जैसे ही आएगा उसकी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं रियल अटेम्प्ट क्या है, तो वही दोस्तों जो रियल अटेम्प्ट है ना बच्चों का, वही आपका दोस्तों लगभग 33 क्वेश्चन के आसपास का निकल के आ रहा है, ठीक है। 33 से 34 क्वेश्चन के आसपास का निकल के आ रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। और इतने पर ना बच्चा सेफ है मेरे अकॉर्डिंग भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी अभी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो शिफ्ट आपकी ईजी में आती है अब आप उसी में ही 30 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा दोस्तों। वो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, आप मैच कर लेना कि आपकी जो शिफ्ट है उसका लेवल किस में आता है, डिफिकल्टी में आता है, मॉडरेट में या ईजी में आता है। अगर डिफिकल्ट में आता है और आप 30 या 32 क्वेश्चन पर हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सेफ हो जाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी ना यहाँ पर, भाई मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि जो आपका यहाँ पर इंग्लिश है ना उसका तो लेवल बच्चों का ठीक है, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर आपकी जी के है ना थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पर बच्चों को आ रही थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम आपके सेफ इसको अटेम्प्ट की बात करते हैं इतना देखने के बाद में, ठीक है, अगर मैं इसको लेकर बात करूँ तो जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आता है और अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट है और अगर आपके यहाँ पर लगभग 33 से 34 क्वेश्चन ठीक हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर। और इससे एक माइनस सभी कर लेना, जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है वो 32 मान लेना, एससी 31 मान लेना और एसटी दोस्तों अपनी 30 मान लेना। इस तरीके से आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों देख सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उनमें से आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपका कितना रो मार्क्स बन रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।